नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही और आज हम बात करेंगे चारों धाम की यात्रा पर। चारों धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पहले ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा था, जिसमें किसी भी यात्री को अगर चारों धाम की यात्रा करनी होती थी तो उसको ऑनलाइन पंजीकरण कराकर वो चारों धाम की यात्रा के लिए निकलता था। लेकिन ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी बहुत पहले से दी रखी गई है, तो उसका भी प्रोसेसिंग अब शुरू हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं चारों धाम यात्रा करने के लिए तो आप वहां पहुंचकर भी ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर एक स्लॉट रखा गया है। लगभग 1000 यात्रियों को ऑफलाइन पंजीकरण एक दिन में कराया जाएगा। उनको 1000 यात्रियों को अंदर भेजा जाएगा जिससे वो दर्शन कर सके और उस चारों धाम यात्रा को कर सके। लेकिन ऑफलाइन पंजीकरण में बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी व्यवस्था के बाद ही चारों धाम की यात्रा जो है वो आप कर सकते हैं, सुगम तरीके से कर सकते हैं। आपको व्यवस्थाएं मिल सकती है। जैसे इस बार चारों धाम की यात्रा के लिए जो ऑफलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है उसमें 1000 यात्रियों का मानक रखा गया कि 1000 यात्रियों के मानक के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है क्योंकि 1 तारीख से सभी कपाट खुलेंगे और कपाट खुलने के साथ साथ जो यात्रियों की संख्या है वो अभी से शुरू हो चुकी है। चारों धाम की तरफ मूव करने के लिए वो जाने लगी है। और ऑफलाइन पंजीकरण लोग ज़्यादा कराते हैं क्योंकि लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में कम जानकारी होती है, तो लोग वहाँ पहुँचकर पंजीकरण कराना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं, जिसकी वजह से लोग अब जा रहे हैं। और ऑफलाइन पंजीकरण के लिए बताया जा रहा है वहाँ नगर निगम की तरफ से कि 1000 का हमने मानक तो रखा है, लेकिन इनके लिए, इनकी होल्डिंग एरिया के लिए हमने जर्मन हैंगर बना रखा है कि मतलब 1000 से ज़्यादा यात्री आते हैं तो उनको स्टे करने की सुविधा दी जाएगी। एक जर्मन हैंगर है जिसमें वो 30 से 40 लोग एक जर्मन हैंगर में रुक सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको आगे छोड़ा जाएगा, धीरे धीरे जाने की सुविधा दी जाएगी। इस जर्मन हैंगर में सभी तरीके की सुविधाएं हैं, चाहे उनको दवाइयों की सुविधा चाहिए होगी या अन्य तरीके की सुविधाएं होंगी, वो सारी चीज़ें सुविधाएं नगर निगम की तरफ से वहां पर बना दी गई है। अब जो इंतज़ार है लोगों का वो है कपाट खुलने का, और कपाट खुलने के साथ साथ चारों धामों की यात्रा जो है वो शुरुआत हो जाएगी। लोग चारों धाम की यात्रा करेंगे और यात्रा करने के साथ साथ वहाँ की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि नगर निगम से लेकर आला अधिकारी इस समय जांच पड़ताल पर हैं, देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जा सकती है। वैसे अगर आपको चारों धाम की यात्रा करनी है तो आप ऑनलाइन पंजीकरण भी कराना सुनिश्चित कर लें। शायद आप वहां जाकर आपको थोड़ी बहुत स्टे करना पड़े, रुकना पड़े। ऑनलाइन पंजीकरण में संख्याएँ ज़्यादा होती हैं, तो आप पहले घर से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती है तो आप वहाँ पहुँच कर ऑफलाइन पंजीकरण कराएँ, आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आप यात्रा कर सकते हैं चारों धाम की, आप बहुत ही अच्छी तरीके से उस चारों धाम की यात्रा में जा सकते हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में इस सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं कराई जा रही है उसमें अधिकारियों का एक बहुत बड़ा रोल है। अधिकारी लगातार अपनी नज़र बनाए रख रहे हैं क्योंकि आने वाले जो यात्रियों की संख्या है वो इस बार प्रशासन ने ज़्यादा ही आंकड़े लेकर चल रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस बार जो आंकड़े हैं वो पार होने वाले, क्योंकि हर साल जब चारों धाम की यात्राएँ होती हैं तो एक आंकड़े डिसाइड किए जाते हैं कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी है और किस तरीके से यात्रा लोग कर सकते हैं। इसलिए इस बार भी आंकड़े डिसाइड किए गए, लेकिन उस आंकड़े से पार जाएंगे। और जिस तरीके से एक स्लॉट बुक किया गया है कि ऑफलाइन में 1000 के यात्रियों का स्लॉट होगा, 1000 यात्री आएंगे और फिर उसके बाद जब देखा जाएगा कि धीरे धीरे जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही तो इस 1000 को आगे बढ़ाया जाएगा और 1000 में और धीरे धीरे संख्याएं जुड़ेंगी और संख्याएं जुड़ने के साथ साथ लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और सुविधाओं का जायज़ा लगातार वहाँ के आला अधिकारी ले रहे हैं। आप जा सकते हैं, आप खुद वहाँ जाइए और फिर उसके बाद चारों धाम की यात्रा करें।